गुरु जी का कहना है सदैव सच्चे आनंद में रहना। हर मनुष्य खुश तो रहना चाहता है, लेकिन खुशी और गम द्वंद्वी जोड़े हैं। कभी खुशी है, कभी गम है, कभी सुख है, कभी दुख है। लेकिन जो एक आनंद की स्थिति होती है वो आपकी अंदर से प्रकट होती है। खुशियाँ बाहर से मिलती हैं, आनंद आपके मन की अनुभूति होती है। तो मन के मास्टर बनोगे तो तुम्हारा आनंद हमेशा बना रहेगा ना। मन के मास्टर नहीं बनोगे तो तुम्हारे अंदर का आनंद भी डामाडोल होता रहेगा, कभी कम कभी ज़्यादा होता रहेगा। तो जब कोई चीज़ हमको बाहर से लेनी नहीं है, आपको अपने अंदर के निश्चय से ही प्राप्त करनी है, तो उसको फिर गंवाते क्यों हो? उसको बना के रखो, अपने जीवन में बना के रखो उसको। तो गुरु तो ये कहते हैं सदैव अपने सच्चे आनंद में रहो, मतलब कि जो कभी नष्ट ना हो, कम ना हो, ऐसा आनंद। आत्मिक स्थिति में होगे तो वो आनंद रहेगा। कहा जाता है देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। देह में सारे विकार हैं, अपने को देह मानने से सारे विकार हैं। अपने को देह मानना छोड़ दो तो तुम्हारे सारे विकार चले जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब कैसे प्रकट होते हैं? जब आप अपने को नाम रूप मानते हो, अपने को देह मानते हो, तब आपके अंदर में सारे प्रकट होते हैं। लेकिन जिस क्षण आप अपने को ब्रह्म जान लेते हो तो आप देखोगे कि आपके अंदर विकार नाम की चीज़ ही नहीं है। आनंद ही आनंद है, अपने अंदर से प्रकट हुआ है। कोई कारण नहीं है कि आप बड़े प्रसन्न हो, लेकिन आप अपने स्वाभाविक स्वतः ही प्रसन्न हो। जैसे वो आपका एक स्वभाव है, आपका वो गुण है, उसको पाना पड़ता है, उसको प्रकट करना पड़ता है। दूसरी बातें ऊपर से आ जाती हैं तो आपके अंदर का आनंद जो है दब जाता है। लेकिन जब बाहर की सारी बातों को बाहर ही कर दो, जगत बाहर से आपने अपने अंदर लिया, उसे बाहर करो। दुख सुख सब बाहर से आपके अंदर आया, उसको बाहर कर दो। अपने अंदर खाली करो, दिल में केवल भगवान बस जाए। फिर आप देखोगे आपका आनंद सच्चा आनंद है, जो कि सत्य से उत्पन्न हुआ है और सदा रहने वाला है। और तुम्हारी सरलता व सच्चाई ही तुम्हें आगे बढ़ा रही है। कोई भी अगर उन्नति कर रहा है तो उसकी सरलता और उसकी सच्चाई, आप ये देखो, वो आपको आगे बढ़ाएगी। कलयुग में कई तरीक़ों से लोग अपनी उन्नति करते हुए दिखते हैं, गलत तरीके से उन्नति करते दिखते हैं, मगर वो उनकी आत्मिक उन्नति नहीं होती, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। ज्ञानवान भी वो नहीं बन पाते, दिखावा भले कर लें, और आत्मिक स्थिति भी नहीं बनती है। ऊपर से बाहर से आपको उसकी उन्नति होती हुई दिख सकती है। पैसे के कारण से लोग कथा वाचने लग जाते हैं, कोई और चीज़ प्राप्त करने के लिए ऐसे संत बन जाते हैं। और जो माया कमाने के लिए भी बैठे हैं, दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, तो उनकी उन्नति होती हुई दिखती है, मगर वो उन्नति माया की है ना। उनकी धन दौलत बहुत है, नाम बहुत है, तो वो उन्नति एक अलग है। सच्ची उन्नति जो होती है हमारी, जिसमें हम परमात्मा के नज़दीक हो जाएं, जिसमें हम परमात्मा से मिलके एक हो जाएं, जिसमें हमारी 84 लाख योनियाँ समाप्त हो जाएं, आवागमन का चक्कर हमारा बंद हो जाए, वो हमारी सच्ची उन्नति होती है। तो वो जो उन्नति है जिसमें आपका आवागमन का चक्कर ख़त्म है, 84 लाख योनियाँ कट गई, दोबारा दुनिया में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, आप भगवान से मिलके एक हो गए, वो सच्ची उन्नति। तो आपके अंदर में जितनी सच्चाई होगी और जितनी सरलता होगी, ऑटोमेटिक वो आपकी सरलता, आपकी सच्चाई आपको भगवान के निकट करती चली जाएगी। माया आपके पास प्रारब्ध अनुसार होगी, जितनी प्रारब्ध में है उतनी होगी। नाम यश जितना आपने पुरुषार्थ किया होगा उस हिसाब से होगा। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति, योग लग जाना, वो कहा जाता है कि भोले भाव मिले रघुराई। सरलता से ही सब मिलता है, हेरा फेरी करने से नहीं मिलेगा। तो तुम्हारी सरलता व सच्चाई ही तुम्हें आगे बढ़ा रही है।
परमात्मा तक तुम्हें सरलता और सच्चाई ही पहुंचा रही है। अगर वो ना हो तो आप भगवान तक फिर पहुंच नहीं सकते हैं। और हर तरफ से सारी प्रकृति तुम्हें मदद कर रही है। तुम ईश्वर के रास्ते पे आगे बढ़ो, ज्ञान के रास्ते पे आगे बढ़ो, तो आप देखोगे हर तरफ से सारी प्रकृति तुम्हारी मदद करती है। कभी कहीं से आपको लगेगा ये जो परिस्थिति आई इसने भी मुझे भगवान के नज़दीक किया, देखो ये जो कारण बना इससे भी मैं भगवान के नज़दीक हो गया। तो सारी प्रकृति ही मदद कर रही है। अंदर में संकल्प रखो। गुरु जी का कहना होता था तुम अंदर में निष्कामी होने का संकल्प रखो तो तुम्हारे सामने निष्काम कर्म आता जाएगा और तुम उसको करते चले जाओ। लेकिन तुम निष्कामी होने का संकल्प नहीं करते, तुम सकामी संकल्प करते हो। पहले घर ठीक हो जाए, पहले बच्चे पढ़ लिख जाएं, पहले शादी ब्याह हो जाए, पहले ये काम हो जाए, फिर आराम से भगवान का नाम लेंगे। तो आप संकल्प ही सकाम का करते हो तो आपके सामने वही कर्म आते रहते हैं, वही काम आता रहता है। पहले ये काम बन जाए, पहले वो काम बन जाए। तो ये सब जो होता है ये सकामी भाव है आपका। तो सकामी के सामने सकामी कर्म आता है, निष्कामी के सामने निष्काम कर्म आता है। तुम अपने को क्या बनाना चाहते हो? अपने को निष्कामी बनाओ। जो सकाम भाव आपके अंदर में है, जो भी सांसारिक उपलब्धि आप चाहते हो या दूसरे के जीवन को, बच्चों के या औरों के परिवार के दूसरे के जीवन को सुखी करने के लिए जो भी आप सोचते हो, तो वो तो उनकी प्रारब्ध है ना। उसके लिए भगवान भी तो सोच रहे हैं। जब तुम्हारे लिए भगवान ने सोचा तो क्या उनके लिए नहीं सोचेंगे? उनके लिए भी भगवान सोच रहे हैं। तो तुम्हें चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे चिंता करने से कुछ बनने वाला तो है नहीं। आप प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, सही समझ दो। बाकी क्या बनना है क्या नहीं बनना है वो उसकी प्रारब्ध है, उसका अपना भी तो कुछ है पुरुषार्थ। तुम्हारे बनाने से थोड़ी कोई बन जाएगा। आपने एक माहौल बना के दिया, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, अच्छी बात बताई, फिर वो जहाँ उसकी सीट तैयार होगी, जहाँ से उसको रोज़ी रोटी मिलनी होगी, वहीं वो पहुँच जाएगा, वहीं वैसा हो जाएगा। तुम्हें कहाँ पहुँचना, तुमको क्या होना, वो देखो। अपने लक्ष्य पे नज़र रखो। ज्ञान मिला, गुरु मिला, अब देर किस बात की? अब आप क्यों सुस्ती करते हो? अब क्यों निष्कामी होने का संकल्प नहीं करते? अभी तो गुरु भी हमारा मददगार है, अभी तो परिस्थितियाँ भी हमारी मददगार हैं। सबसे बड़ी बात, अभी तुम्हारा शरीर तुमको साथ दे रहा है। जिन जिन लोगों का शरीर साथ अब नहीं दे रहा, वो मन से तो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन तन से तो नहीं उठ के आ सकते सत्संग में। तो उनको अंदर में अगर ज्ञान पक्का ना हो तो कितनी छटपटाहट हो। फिर जो भी संसार में ऐसे लोग हैं जिनका शरीर उनका साथ नहीं देता और उनके पास ज्ञान भी नहीं है, वो सत्संगी भी नहीं है, तो वो देखो कितने दुखी होते हैं। उनके दुख का कोई पार ही नहीं है, वो बड़े परेशान रहते हैं। वो तो गुरु ने पहले से ज्ञान दे दिया, तो ज्ञानवान तो हर परिस्थिति में फिर भी शुक्र मनाता है, वो उसको हंस के सह लेता है, उसमें हाय हाय नहीं करता। तो ये सोचो कि अभी तुम्हारा शरीर साथ दे रहा है, तुम चल फिर सकते हो, दुनिया में जा सकते हो, तो सत्संग में भी आ सकते हो। ये अपने अंदर में ठान लो कि मुझे नियम से जाना है और प्रेम में रहना है, ज्ञान के कार्य में अपने आप को लगा के रखना है, निष्कामी होके जीना है। तो आप देखोगे सारी प्रकृति आपकी मदद कर रही है। आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गत पावे। भक्त तो ऐसे ही होता है, वो खुद भी भगवान का नाम जपता है, दूसरों को भी भगवान का नाम जपाता है, फिर सुनत कहत रहत गत पावे। सुनेगा, कहेगा और अपनी रहनी बनाएगा। तो पहले आप आके सत्संग सुनोगे, सुनने के बाद जाओगे यहाँ से, उसके बाद किसी न किसी को सुनाओगे, अपने मुख से कहोगे। तो एक बार तो सुन लिया आपने, ज्ञान अंदर गया सुनने से। दूसरी बार आपने कहा तो भी ज्ञान आपके अंदर गया। तो आपकी स्थिति बनेगी कि अरे औरों को तो कहते हैं, हमको भी तो इस बात पे चलना है।
और उनको कहते हैं क्रोध नहीं करो, तो मुझे भी तो नहीं करना है। तो कहने से, अपने मुख से ज्ञान की चर्चा करने से आपका मन और अच्छी तरह से सुनता है, तो फिर आपकी स्थिति बनती है। तभी कहा गया सुनत कहत रहत गत पावे। सुनोगे, कहोगे, रहनी बनाओगे, तब तुम्हारी स्थिति बनेगी अच्छे से, और तभी तुम्हारी रहनी भी बनती है। सब तक प्यार का संदेश पहुंचाने वाला भक्त ही भगवान को प्यारा होता है। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने ये बात बोली है, गुरु भी ये बात बोलते हैं, गुरु को भी वो भक्त प्यारा होता है जो प्रेम से सुनता है और प्रेम से गुरु का ज्ञान सब में बांट के आता है, बताता है गुरु को, मैंने इसको बताया, उसको बताया, उसने ये कहा, उसने वो कहा। तो गुरु भी ऐसे भक्त को पसंद करता है कि ये ज्ञान का कार्य कर रहा है, और भगवान भी ऐसे भक्त को पसंद करते हैं कि ये सब में बांटता है ज्ञान। धन दौलत बांटनी अलग बात है, और बाकी जो भी पदार्थ हैं बांटने अलग बात है, लेकिन ज्ञान बांटना सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ बोला गया। सारे दान बहुत अच्छे हैं, उनसे आपको बड़े बड़े पुण्य फल मिलते हैं, सुख मिलता है, लेकिन सब में सबसे श्रेष्ठ जो बताया, बोला ज्ञान का दान ही सर्वश्रेष्ठ होता है। तो आपसे गुरु सर्वश्रेष्ठ दान करवा रहा है, और इस दान को करने से आप सबसे ज़्यादा सुखी हो जाओगे। और चीज़ों का दान करने से आप सुखी होगे, आपका नाम यश सब होगा, लेकिन ज्ञान का दान करने से भी तो सुखी हो जाओगे, आपका नाम यश तो इसमें भी होगा, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जन्म मरण का चक्कर कटेगा। बाकी दान करने से आपके जन्म मरण का चक्कर नहीं कटता, सुख तो मिल जाता है, ये लोग सुखी परलोक सुखी हो जाते हो, लेकिन आवागमन के चक्कर से छुटकारा नहीं मिलता। दूसरे दान करने से, ज्ञान का दान करने से आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिलता है। तो ये सर्वश्रेष्ठ हुआ ना। यही कार्य हमको हमेशा करना है, और तभी हम भगवान के भी प्यारे बनेंगे और गुरु के भी प्यारे बनेंगे। अपने आप को देने से ही सच्चा आनंद मिलता है। ये शौक़ खाली किसी के अंदर पैदा हो जाए, फिर तो सारी प्रकृति मददगार हो जाती है। जैसे आप अपना पूरा समय दे दो, अपना आप आपने अर्पण कर दिया भगवान को, और पूरा समय आप भगवान के ज्ञान में अपने को लगा के रखे हो, पूरा समय उसी कार्य में आपका जाता है, तो फिर आप देखोगे कि प्रकृति भी आपकी मददगार बन जाती है और सच्चा आनंद भी आपको मिलता है। केवल एक शौक़ हो जाए, जैसे किसी का कोई शौक़ होता है, किसी का कोई होता है, तो हमारे अंदर में भी ऐसा एक जोश जुनून, एक शौक़ हो जाए कि ये कार्य करने में मुझे खुशी मिलती है, ज्ञान सुनने में और ज्ञान सुनाने में मुझे खुशी मिलती है, दूसरे की मदद करने में मुझे प्रसन्नता होती है। तो ये मेरा शौक़ है, मैं अपने शौक़ पूरे कर रहा हूँ। किसी को किसी बात का शौक़ होता है, किसी को किसी बात का। आपको ज्ञान सुनने का और सुनाने का शौक़ हो जाए तो फिर सारी प्रकृति मददगार होती है। राम जब रावण को मारने चले तो रास्ते के पत्थर भी पानी पर तैरने लगे और बानरों ने सेना का काम किया। हनुमान जैसा वीर भक्त मिला, ऐसे ही हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। अब सारी प्रकृति ऐसे मददगार होती है, वरना पत्थर क्या पानी में तैरेंगे। लेकिन उनका उद्देश्य अच्छा था, वो उसका रावण का वध करने के लिए जा रहे थे, तो भगवान राम की मदद भी तो पत्थरों तक ने कर दी। वो तो प्रकृति का ही रूप है। और कहाँ बानर भालू, आप सोचो ये सेना में भर्ती हो जाए और यही सेना हो जाए। मनुष्य तो नहीं थे उनकी सेना में, उनकी सेना में तो यही सब थे ना। रामायण तो सबने पढ़ी है। और वो ही कितने वीर बहादुर निकले, मददगार निकले, और सेना इतनी वीरता से युद्ध की कि राम की जीत भी हो गई। हनुमान इतना शक्तिशाली मिल गए, भगवान के भक्त। आज दिन तक हनुमान की कितने मंदिर। और अपने इधर लखनऊ में तो देखो, ये जेठ का महीना आता है तो हर मंगल हनुमान जी को विशेष याद करते हैं और उनके
नाम को याद करके उनके निमित्त कितने कितने भंडारे होते हैं यहाँ लखनऊ में चारों तरफ। तो ये सब कैसे है? जिसने इतनी भक्ति की, तो जितनी भक्ति की तो उतना वो भगवान के नज़दीक होता चला गया। तो कैसे ऐसे भक्त भी तो भगवान को मिल गए। राम ने उनको अपने से अधिक महानता दे दी कि मेरे से भी अधिक महान मेरा भक्त है। मंगल का दिन, शनिवार का दिन, हफ्ते में 2 दिन हनुमान जी के नाम पे हो गए। मंगल विशेष दिन हुआ और शनिवार भी उन्हीं का दिन भी माना जाता है। अब विशेष पूजा, जितने आपको शहरों में हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे उतने राम के मंदिर नहीं मिलेंगे। मेन हनुमान के मंदिर बहुत होंगे। ये अलग बात है कि हनुमान जी का नाम लेने से आपको फिर राम की भी पूजा, राम के नाम के बिना तो हनुमान का पूजा अधूरी है। वो बोलेंगे मेरे स्वामी को तो याद करो पहले, और मेरे भगवान को याद नहीं करोगे, अकेले मुझे करोगे क्या? तो जो भगवान के भक्त होते हैं सच्चे, अगर अकेले कोई उनकी प्रशंसा करना चाहे, उनका नाम करना चाहे तो प्रसन्न नहीं होते। वो कहते हैं कि हमारे स्वामी को भी तो याद करो, उसको भी तो नमन करो, उसको पूछो, तब हमको पूछोगे तो अच्छा है। जो सच्चे भक्त होते हैं कहते हैं मेरे गुरु को पहले नमन करो तब मुझे करना। ये नहीं कि मेरी महानता कर दो, मेरे गुरु को पूछो ही नहीं। तो ये निर्माणता होती है, नम्रता होती है, ऐसा निमाणापन होता है। हनुमान ने अपने मान का हनन कर दिया, तब वो हनुमान बना। मान का हनन, कि मेरा मान ना हो, भगवान का ही नाम हो। और कितने शक्तिशाली उनकी तो लीलाएं, आप लोग रामायण में और वैसे भी इतना पढ़ते रहते हो। तो ये सब प्रकृति मददगार होती है। जब आप एक अच्छे कार्य के लिए चलते हो, तो जब भगवान राम के लिए प्रकृति मददगार हुई तो आपके लिए क्यों नहीं होगी? आपके लिए भी ज़रूर होगी। बस आप सच्चे हृदय से निष्कामी होके ज्ञान के कार्य में लग जाओ, हिम्मत रखोगे तो भगवान मददगार है। बादल सागर के खारे पानी को मीठे में बदलकर गांव-गांव, शहर-शहर पहुंचाते हैं, और बदले में उन्हें सभी का प्यार मिलता है। बादलों को देख के सब खुश जाते हैं, पशु पक्षी खुश हो जाएंगे, मोर नाचने लगेंगे, किसान खुश हो जाते हैं कि चलो बरसात हो जा रही है तो हमारी खेती अच्छी होगी। तो बादलों को देख के सबका मन खुश होता है, क्योंकि वो मीठा पानी बरसा रहा है। अभी खारा पानी बरसाएं तो कोई ना खुश हो जाए। वो लेते तो खारा पानी है मगर उसको मीठा करके देते हैं। समुद्र का पानी खारा है, वो सारा पानी सूर्य की किरणें सोख लेती हैं और वो सब बादल बन जाते हैं। फिर बादल उनको मीठा करके दे देते हैं। तो आपको दुनिया खारा दे, कड़वाहट दे, आप ले लो, लेकिन ऐसे ज्ञानवान बनो कि उसको आप मीठा करके बांटो। जगत में लोग कहते हैं कि जो मुझे दुनिया से मिला मैं दुनिया को वही दूंगा ना, संसार वाले ऐसे हैं तो मैं भी ऐसे ही दूंगा। तो आप मीठा करके देने वाले बनो तो सबके प्यारे बनोगे। केवल एक बोली भी अगर आपकी मीठी हो जाए तो आप सबके दिल में जगह बना सकते हो, और बोलने का तरीका मिठास वाला हो जाए तो सबके दिल में जगह बना सकते हो। आप सच्ची बात भी बोलोगे और कर्कश तरीके से, कठोरता से बोलोगे तो किसी को पसंद नहीं आएगी। एक दृष्टांत था कि एक आदमी था, तो वो जो था बड़ा अच्छा शहद लेके आता था, छत्ते से तोड़ के वहाँ से मधुमक्खियों का बड़ा प्योर शहद लेके आता था, और लेके आए और उसको मटके में भर के और गली गली आवाज़ लगाए। लेकिन उसकी आवाज़ बड़ी कर्कश थी, बड़ी कठोरता से बोलता था कि शहद शहद ले लो, शहद ले लो, ऐसे इस तरह से बोलता था। शहद चाहिए किसी को। तो उसकी बोलने की जो तरीका, टोन, आवाज़, वो किसी को पसंद नहीं आती थी। तो उसका शहद बड़ा कम बिकता था, बहुत कम लोग लेते थे। लेकिन वहीं पे एक दूसरा आदमी था, तो वो जो शहद बेचने के लिए निकलता था
जैसा मीठा शहद वैसी मीठी उसकी वाणी। बड़े प्यार से, बड़ी मिठास से बोलता था, शहद ले लो, कितना मीठा शहद है, अरे शहद लेके देखिए। तो वो प्यार से बोलता था और मिठास से बोलता था, तो उसका शहद सारा बिक जाता था। तो जिसका नहीं बिकता था उसने पूछा किसी से कि मेरा शहद भी अच्छा है लेकिन बिकता नहीं है ज़्यादा, और अगले का तो मुझे लगता है जितना अच्छा प्योर शहद मेरा है उतना शायद नहीं भी हो उसका, लेकिन उसका जल्दी सारा बिक जाता है। तो जिससे पूछा ज्ञानवान से, उसने जवाब दिया कि तुम्हारा शहद तो अच्छा है लेकिन तुम्हारी बोली तो शहद जैसी नहीं है ना। बोलो भी तो मीठा, मीठी चीज़ बांट रहे हो तो मीठा बोलो भी, तो तुम्हारा सब पसंद करेंगे। तो हम भी अगर बोलते अच्छा है तो लोग हमको पसंद करते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपनी भाषा से, बोली से, शब्दों से और बोलने के तरीके से ही पहचाना भी जाता है और दूसरे के दिल में स्थान भी बना पाता है, वरना कोई किसी के दिल में नहीं स्थान बना सकता। कोयल की बोली मीठी होती है, अच्छी होती है। जब वो कहीं कोयल कूकती है तो कानों को अच्छी लगती है। वहीं कौवा बोलता है कर्कश आवाज़ में तो वो कानों को उतना अच्छा नहीं लगता, कहते अरे बड़ा कौवा ना शोर मचा रहा, उड़ाओ उसको, बड़ा भगाओ उसको। कोयल को कोई नहीं बोलेगा चलो भगा दो। रंग रूप दोनों का काला है, लेकिन अपनी बोली से कोई पसंद आता है और अपनी बोली से कोई पसंद नहीं आता। तो हमको अपनी भाषा पे बड़ा ध्यान देना है, बोलने के तौर तरीके पे बड़ा ध्यान देना है। अभी ज्ञानी को उसकी भाषा से, उसके ज्ञान से तो पहचानते हो, और वो प्रेम से बोलता है तो आपको अच्छा लगता है। आप भी ज्ञान बोलो, प्रेम से बोलो, बात सही बोलो लेकिन प्रेम से बोलो, टोक ताना लगा के नहीं, टॉन्टिंग वे में नहीं, शिकायत के अंदाज में नहीं, अपना तरीका बदलो बोलने का। तो अब जहाँ आपने अपनी बोली सही की तो आप देखोगे आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो हमें बादल की तरीके से बनना है कि जो सागर के खारे पानी को मीठे में बदल के गांव-गांव, शहर-शहर सबको पहुंचा देते। तुम भी शास्त्रों का ज्ञान ले लो, कठिन है उसको सरल करके, उसको मीठा करके, गुरु के ज्ञान को सरलता से लेके, मिठास से लेके, उतनी सरलता उतनी मिठास से सबको बांटो, गांव-गांव, शहर-शहर सबको ये ज्ञान पहुंचाओ, तो बदले में तुम्हें सभी का प्यार मिलेगा। तो गुरु भी हमें शास्त्रों के खारे पानी को बदलकर मीठा करके हमको देता है, तभी हम सबका प्यारा बन जाता है। गुरु हम सबका प्यारा क्यों बनता है? क्योंकि उसने शास्त्रों के कठिन शब्द खारे पानी की तरह से थे, जो कि समझ में नहीं आते थे। कोई उनको अंदर स्वीकार नहीं करता था, शास्त्रों की भाषा, उनकी वाणी, उनके उपदेश। लेकिन जब गुरु के मुख से सुनते हैं, गुरु के माध्यम से वही ज्ञान हमको सुनने को मिलता है, तो हम अपने जीवन में उसको उतारते हैं। जीवन में उतारने का हमको शौक़ पैदा होता है, हमको दिल करता है कि जो कुछ हमने सुना वो हम अपने जीवन में उतार लें। तभी हम गुरु को इतना प्रेम भी करते हैं। तो ऐसे ही हमको काम करना है। निराकार तक पहुंचना वैसे तो कठिन था, परंतु गुरु कृपा से सरल हो जाता है। ऐसे कोई भगवान तक नहीं पहुंच सकता। मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरस पार। मत भूलो, गुरु के बिना कोई इस भवसागर से पार उतर नहीं सकता। गुरु के बिना कोई परमात्मा से योग लगा नहीं सकता। शास्त्र चाहे कितने भी पढ़ लो, आपका योग लगने वाला नहीं, आपका जन्म मरण का चक्कर ख़त्म होने वाला नहीं है। आप शास्त्र चाहे कितने भी पढ़ो। तो गुरु हमारे लिए एक मीडिएटर बनता है, माध्यम बनता है, जिससे कि हमको भगवान का पता मिलता है और हम भगवान से मिलके एक हो जाते हैं। चलती है लहरा के पवन की श्वास सभी की चलती रहे। हवा चल रही है कि तुम्हारी सबकी श्वास भी चलती रहे। तो हम भी ऐसे बांटने वाले बने। हवा सबको पहुंचाती है ना ऑक्सीजन, और सबकी श्वास चलती है। आपका शरीर भी देखो, आप नासिका से वायु अंदर खींचते हो, ऑक्सीजन अंदर रहती है और बाकी बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में ज़रूरी है, वो हमारे शरीर में रह जाती है।
तो ऐसे तो कठिन काम है, लेकिन गुरु की कृपा से सरल है जैसे। और देने वाले बनते हैं, सभी के प्राण देने वाले बन जाते हैं। ज्ञान से हमारा जीवन ऐसा है कि जैसे चल रहा है, बिना ज्ञान के अपना जीवन मुर्दे की तरह से लगेगा। जैसे वायु सबको प्राण देती है, ऐसे ये ज्ञान के वचन भी हर एक को नया जीवन देते हैं। वरना सबके अंदर में जैसे ज्ञान है कम, तो उनके जीवन में भी प्रसन्नता है कम। जीवन देने का नाम है। अपने सुख स्वार्थ की गठरी उठा के सागर में फेंक दो। निस्वार्थ होके जियो। अपने सुख सागर की जो गठरी है उसको बाहर फेंक दो। मुझे सुख चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये ख्याल बिल्कुल संसार में से, अपने दिल दिमाग में से निकाल दो। मुझे अपना सुख कुछ चाहिए नहीं। सुख मुझे चाहिए तो केवल एक भगवान के नाम में मिले, बाकी मुझे किसी से कोई सुख चाहिए ही नहीं। तो अपने स्वार्थ को हटा दो। जितना स्वार्थ आपका हटेगा उतनी आप ज्ञानवान बनोगे। गुरु में श्रद्धा विश्वास बढ़ाओ, तभी उससे ज्ञान ले सकते हो। अगर तुम्हारा गुरु में विश्वास नहीं, उसके प्रति श्रद्धा की भावना नहीं, श्रद्धा की भावना जैसे पूजनीयता की भावना होती है, पवित्र भावना होती है कि मेरी इनमें बड़ी श्रद्धा है, ये मुझे जो देंगे ज्ञान वो बहुत सही देंगे और इन्होंने मेरी वास्तविक मदद की है, तो जो हमारा एक भाव बनता है वो श्रद्धा का बनता है, पवित्रता का बनता है। तो जब तक श्रद्धा का भाव नहीं होगा और उनके वचनों में विश्वास नहीं होगा, तो तब तक आप ज्ञानवान नहीं बन सकते हो और ज्ञान गुरु से ले भी नहीं सकते तब तक। श्रद्धा और विश्वास अब तुम्हारा बढ़ेगा, तभी तुम गुरु से ज्ञान ले सकते हो। ज्ञान लेने की बात नहीं, पर जब तुम प्रेम से सुनते हो तो जहाँ से भी वाणी निकलती है वो गुरु की ही है। अभी मान लो कोई भी आपको सुना रहा है, तो उसमें भाव रखो कि ये गुरु की वाणी है, गुरु ही सुना रहे हैं। तो जब ये भाव रखोगे तो आप देखोगे कि आपका ज्ञान आपके जीवन में पक्का होता जा रहा है। ज्ञान आप प्रेम से सुनो। एक कोई भी आपको सुना रहा हो, आपको लगे कि इसके मुख से जैसे भगवान ही मुझे बता रहे हैं। प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा हर एक दिन आपके अंदर के प्रेम को बढ़ा रहा है। ये विश्वास रखो कि प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा प्रत्येक दिन तुम्हारे अंदर के प्रेम को बढ़ा रहा है। भगवान ही बढ़ा रहा है। अहंकार मत करना कि मैं अपना प्रेम बढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये मेरे अंदर निश्चय, ये सब भगवान ही पक्का कराते हैं। हर दिन अपना प्रेम बढ़ाते चलो। सबके हित के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर दो। आपके पास जो है वो सबके हित के लिए न्यौछावर करो। मैं मेरे के लिए तो जीते ही हैं, उनके लिए तो करते ही हैं, लेकिन जो भी हमारा समय है, शक्ति है, तो उसका कुछ हिस्सा हमको सर्व के हित के लिए भी तो देना। ये नहीं कि अपना पूरा जीवन आप केवल मैं मेरे के लिए बिता दो, कि आप औरों के लिए भी जीना सीखो। ये जीवन मिला ही है, इसके लिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। ये सबके सुख के लिए भगवान ने मनुष्य जीवन दिया। पशु केवल अपने लिए जीते हैं, लेकिन मनुष्य अपने के साथ साथ औरों के लिए भी जी सकता है। पशु सबका भला कहाँ कर पाएंगे, वो अपना अपना भला कर पाते हैं। अपने छोटे बच्चों का लालन पालन करके जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको उनके हवाले, भगवान के हवाले छोड़ के वो निश्चिंत हो जाते हैं। मगर वो हर एक के लिए थोड़ी सोचते हैं पशु, इसके लिए भी कर दें, उसके लिए भी कर दें, कौन ज़रूरतमंद है लाओ उसके लिए भी कर दें, वो वहाँ तक नहीं सोच पाते। केवल मनुष्य ही सबके हित के लिए सोच सकता है, अपने हित के लिए भी, सबके लिए। तो इसलिए ये मनुष्य जो है जीवन, इसे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे।
अगर किसी वजह से मन में उदासी आती है कि मेरा उद्धार नहीं हो पाता, मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाता, या मैंने बहुत चाहा, मुझे परिस्थिति अच्छी नहीं मिल पाई, मेरा बहुत सारा समय व्यर्थ चला गया, तो कई बातों में मन में उदासी आ जाती है। तो वो उदासी छोड़ दो और डोरी सौंप के बैठो, भगवान के प्रति अपनी डोरी सौंप के बैठो कि भगवान मेरा जीवन तेरे हवाले है, तो फिर अब तू जैसा चाहेगा वैसे ही मेरा जीवन होगा। बस सावधानी हमें अंत तक रखनी है कि कहीं भी कुछ भी बन के ना बैठे, कहीं भी कुछ भी तुम बन के नहीं बैठो, सावधानी हमें अंत तक रखनी है, वरना कहीं भी कुछ बन जाते। अभी तो लोग कहीं थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुनते हैं और कुछ कुछ बन के बैठ जाते हैं, फिर वो अपनी कमाई का साधन बना लेते हैं। दादाजी के पास कोई किसी के थ्रू सत्संग में आया, अब वो कथा बाँचने वाला था पंडित, तो जैसे पूजा पाठ कराने वाला, तो वो भी चला आया, थोड़े दिन सत्संग सुना, फिर ऐसे दादाजी ने एक बार पूछा भी सत्संग से तुम लोग को कितना कितना फ़ायदा पड़ रहा है। तो गुरु का उद्देश्य क्या होता है, कौन सा फ़ायदा पड़ रहा है, तुम्हारा जीवन कितना निर्विकारी बनता है ये फ़ायदा, तुम कितने माया रहित हुए ये फ़ायदा, तुम कितना कर्मों से छूटे, कितने अकर्ता भाव में आए, कितना तुम्हारा परमात्मा से योग लगा, ये फ़ायदा होता है। तो सब ने बताया कुछ कुछ। वो कहता है नया था वो, बोला दादाजी आपके सत्संग से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ? मेरी आमदनी बहुत बढ़ गई। कैसे आमदनी बढ़ गई? तो पहले तो कथा ऐसे सुना के चले आते थे, 5 अध्याय पढ़ लिए सत्यनारायण की कथा के, या और जो भी कोई गीता भागवत रामायण कुछ भी, वो तो उन्हीं का पढ़ लिया। अभी आपकी बातें भी साथ में बताते हैं तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, तो चढ़ावा बहुत मिलता है। अब हमारी आमदनी खूब दुगनी हो गई है। तो दादा भगवान ने कहा हमारा ज्ञान बेचने के लिए नहीं, ये व्यापार नहीं है, तुम इसका सहारा लेके अपनी आमदनी बढ़ाओ, तो इसके लिए ज्ञान नहीं है। ज्ञान इसके लिए है कि तुम अपना जीवन बनाओ। तो कई लोग हम देखते हैं, किसी को भजन गाने आते हैं, या कोई सोचता है कि चलो ठीक है, जैसे और लोग कथा बाँच के अपना पैसा कमा रहे हैं, तो हम भी कहीं पे कथा सुना लेंगे, रामायण सुना देंगे, कहीं भागवत का पाठ कर लेंगे, तो हमको भी इतना चढ़ावा मिल जाएगा। ये एक प्रोफेशन के तौर पे, बिजनेस के तौर पे आजकल लोग अपना लेते हैं, व्यापार समझ के अपनाते हैं। तो वो उनको बाहर का फ़ायदा ले रहे हैं, ज्ञान को सुना के पैसा कमा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ज्ञान से तुम्हारा जीवन बनना चाहिए, तुम उपराम हो जाओ, माया रहित हो जाओ, ये तुम्हारा जीवन बनना चाहिए ज्ञान से। ये नहीं कि तुमको पैसा अधिक मिलना शुरू हो जाए। ज्ञान को व्यापार नहीं बनाओ, लेकिन ज्ञान से परमात्मा से प्रेम बढ़ाओ, ईश्वर से प्रेम हो जाओ। तुम उनकी भक्ति में रंग के उनके गुणगान गाओ, बदले में कुछ ना चाहो। बदले में कुछ चाह लिया तो प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, फिर तो तुम भगवान के भक्त थोड़ी रहोगे, फिर तो तुम एक व्यापारी मजदूर ये सब हो गए। मजदूर अपनी मजदूरी दिन भर करता है, और जिनके यहाँ मजदूरी करता है शाम को अपना ले लेता, भाई मेरी दिन भर की दिहाड़ी इतनी हुई, मुझे इतना दे दो। तो तुम भी भगवान की भक्ति करते हो और मांग लेते हो, भगवान मैंने तुम्हारी इतने घंटे पूजा की, सारा दिन व्रत रखा, निर्जल व्रत रखा, ऐसा किया, तो बदले में मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। तो तुमने भी तो मांग लिया। माया का लोभ लालच ना हो। आप अगर भगवान की भक्ति करो तो सिर्फ भगवान के निमित्त, परमात्मा को पाने के निमित्त करो। अदरवाइज़ जो आपकी भक्ति पूजा होगी वो जो फल देना चाहिए वो फल नहीं उससे आपको मिल पाएगा, वो फिर दिखावे की भक्ति होगी। तो ये सावधानी रखनी है कि हम कहीं भी कुछ बन के ना बैठें। हर समय हर वक्त ध्यान रहे ये प्यार ये ज्ञान किसका दिया हुआ। जो आपके अंदर में आज प्रेम भर गया, आपका व्यवहार अच्छा हो गया, आपको आपके घर के, परिवार के, पड़ोस के, कुटुंब के सब लोग पसंद करने लगे, तो ये जो आपके जीवन में प्यार भरा,
ये जो आपके जीवन में ज्ञान आया, ये देन किसकी है, दिया किसने? जब तक आपको गुरु नहीं मिले थे, जब तक आप सत्संग में नहीं आए थे, तो तब तक तो आपका जीवन ऐसा नहीं था जैसा आज है। तो जिसने ये जीवन आपका बनाया, उसको तो कभी नहीं भूलो। उसको कभी भूलोगे तो फिर आप देखोगे आप अहंकारी बन गए, और अहंकार गिराएगा, परमात्मा तक नहीं पहुंचने देगा, वो गिरा देगा। मनुष्य जिनसे सुनता है उनको भूल जाता है, उनको भी याद रखो। कई बार ये बात होती है, आपने थोड़ा किसी से सुना, किसी के थ्रू गए, फिर आपने कहीं और सुना, लेकिन आदर मान सम्मान हर एक के लिए होना चाहिए, प्रत्येक के लिए। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, नर्सरी केजी में कोई और टीचर पढ़ाती है, बड़ी क्लास में जाते हैं कोई और टीचर पढ़ाती है, यूनिवर्सिटी में गए कोई और पढ़ाता है, मगर आदर मान सम्मान तो हर एक के लिए होना चाहिए। ये ना बोलो कि अरे अब तो जो मेरे को नर्सरी केजी में जो टीचर पढ़ाती थी वो तो हाई स्कूल पास थी, वो तो इंटर पास थी, नर्सरी केजी को पढ़ा रही थी, मैं तो अब ना बीए पास हो गया, मैं तो एमए पास हो गया, मैं तो पीएचडी कर रहा हूँ। तो क्या वो तुम्हारी टीचर नहीं रही? क्या तुम उससे ज़्यादा पढ़ लिख गए तो क्या उसको बोलोगे कि नहीं ये मेरी स्टूडेंट है या ये मेरे से कम है? उसको तो आखिरी समय तक भी आप टीचर का ही दर्जा तो दोगे कि ये मेरी क्लास 1 की टीचर है या मेरी नर्सरी केजी की टीचर है। तो उसको हमें हमेशा एज टीचर ही तो रिस्पेक्ट करनी है। सत्संग में ज्ञान आपका तभी आपके जीवन में उतरा हुआ दिखेगा जब आप जड़ चेतन हर एक की इज्जत कर सको, हर एक को एज गॉड समझ के आप इज्जत कर सको। और जहाँ जितनी जैसी आवश्यकता है वहाँ तो जाओ, दूसरे के लिए तो जियो। अपने सुख के लिए तो दौड़ते हो, लेकिन जहाँ जिसको ज़रूरत है आपकी तो आप नहीं जाओगे, बोलोगे नहीं उसके पास हम क्यों जाएं? कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई आ नहीं सकता, तो तुम तो उसके पास जाके गुरु का ज्ञान सुना के आओ। या आप उससे सुनते हो तो तुम तो उसके पास जाके उसका हाल चाल पूछ के आओ, सेवा करके आओ। अपने सुख के लिए तो कहाँ कहाँ व्यक्ति दौड़ा फिरेगा, लेकिन जहाँ उसको दूसरे को सुख देने की बात आती है, सेवा देने की बात आती है, तो वह मुख मोड़ लेता है। तो फिर वो ज्ञानी नहीं कहलाएगा, वो तो फिर मतलब परस्त है, जहाँ से सुख मिला वहाँ चलेगा। लेकिन जिसने भी आपको रास्ता दिखाया, बताया, आप अपना जीवन उसके लिए सेवा में आपको अपना जीवन देना ही देना है। तो अंत तक हमें सावधानी रखनी है और हर समय ये ख्याल रखना है कि ये ज्ञान, ये प्यार किसका दिया हुआ, किसने हमको दिया, किसने हमको रास्ता बताया, किसने हमको दिया। तो उसके लिए हमको शुक्रगुजार होकर हमेशा रहना है। तो गुरु को कभी भी भूलो नहीं। भले निश्चय में गुरु और आप एक हो, कार्य में आप गुरु से बढ़ के भी हो सकते हो। रामकृष्ण परमहंस ने उतना कार्य नहीं किया जितना विवेकानंद ने कार्य किया। रामकृष्ण परमहंस के प्रेरणा से किया, उसके संकल्प से किया। तो विवेकानंद ने क्या उसको भुला दिया? क्या उसको छोड़ दिया कि अरे तो सरल सीधा ऐसे ही है, पागल बाबा है, तो मैं कितना महान बन गया, मैं कितना बुद्धिमान, मैं कितना पढ़ा लिखा, मैं कितना होशियार, मेरा कितना नाम हो रहा है। तो ये तो उसने नहीं देखा। उसने तो गुरु के आगे हमेशा अपने को झुका के रखा। तो हमें भी अपने नम्रता भाव में रहना है। और जो भी ज्ञान में आते हैं, जो भी हमसे पहले से आ रहे हैं सत्संग में, उनकी भी रिस्पेक्ट हो कि वो हमसे सीनियर हैं, या जो आपसे आयु में बड़े हैं, चाहे वो आपके बाद में आए सत्संग में, पहले आए, साथ में आए, लेकिन आयु में आपसे बड़े हैं, तो आप उनकी रिस्पेक्ट तो करो, उनको मान सम्मान तो दो। और जो सत्संगी नहीं भी हैं, आपको हर एक को मान सम्मान देना, अंदर में हर एक की इज्जत करनी है, क्योंकि सबके अंदर भगवान बसते हैं। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई। सबके अंदर भगवान बसते हैं। जिस भगवान को मैं पाना चाहता हूँ, जिस भगवान से योग लगाने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ,
वो मेरा भगवान तो घट घट में विद्यमान है, घट घट में विराजमान है। तो मुझे हर एक को भगवान जान के क्यों नहीं इज्जत करना चाहिए। जब आप दूसरे को रिस्पेक्ट दोगे तो आपको मिलेगी, कई गुना होके मिलेगी। जो दोगे वो पाओगे, 10 गुना मिलेगा, 1000 गुना मिलेगा। लेकिन आप सबको मान सम्मान देने में पीछे नहीं होते। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो उसमें तुम्हारी इज्जत बढ़ती है, तुम्हारा ही नाम होता है कि ये व्यक्ति कितना अच्छा है, ये हर एक को मान सम्मान देता है। कोई इसका सम्मान ना करे तो भी वो उसको सम्मान देता है। तो हमें अपने भीतर से अपने स्वभाव को, अपने कर्म को जांचना है कि मेरा स्वभाव ज्ञानियों वाला है कि नहीं, और मेरे कर्म ज्ञानियों वाले हैं कि नहीं है। वो हमको अपने आप को चेक करते जाना है। तो हमेशा ये याद रहे कि ये प्यार, ये ज्ञान किसका दिया हुआ है। पहले हम क्या थे और आज हम क्या हैं। गुरु के मिलने से पहले, सत्संग में आने से पहले हम कैसे थे, क्या थे, और आज हम क्या हैं। इस बात को हमेशा याद रखो। गुरु ने कितना ऊंचा उठाया है। माछानी वाली ड्रेस याद रहे हर समय। ये एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है कि एक मछियारन थी, सुंदर बहुत थी। राजा ने घूमते फिरते ऐसे ही एक बार उसको देखा। राजा मोहित हो गया उसके ऊपर, कहता इससे तो मुझे शादी करनी है। अब वो तो बिल्कुल मछियारन थी, मछलियाँ पकड़ना उसका काम था। अब उस राजा ने प्रस्ताव रखा तो उसके परिवार वाले तो नहीं मना कर पाए, भी राजा कह रहा है लड़की से का शादी करने के लिए, तो उसकी शादी करा दी। तो शादी में क्या हुआ, एक छोटा सा बॉक्स वो अपने साथ लेके आई, और तो कुछ नहीं था। और राजा ने केवल लड़की से शादी की, दहेज थोड़े ना कुछ चाहा। तो वो उसके अपने साथ एक छोटा सा बॉक्स, एक था बॉक्स, वो लेके आई और आई। अब जब राजा के पास आई तो जो उसकी मझियारन वाली ड्रेस थी, पहले के कपड़े, वो एक जोड़ी कपड़ा वो लेके आई थी। लेकिन राजमहल में आने पर तो वो अपने रानी वाले कपड़े पहनेगी। उसने राजा से कहा कि मैं रोज़ पूजा करती हूँ, और पूजा करते समय मैं चाहती हूँ कि कोई भी मेरे को डिस्टर्ब ना करे। बोले ठीक बात है। उसके लिए एक अलग महल बनवा के दिया। तो एक कमरा उसने सेलेक्ट किया कि ये मेरा पूजा घर। अब देखा वहाँ कोई भगवान की तस्वीर भी नहीं थी। बड़ा सा ऐसे कमरा था, एक ड्रेसिंग रूम था, वो ड्रेसिंग टेबल रखी हुई थी, आईना था बड़ा सा। तो उसने वहाँ पे एक बॉक्स रख लिया। अब वो रोज़ जाए, अंदर से दरवाज़ा बंद कर दे, बॉक्स खुलने की आवाज़ आती थी, फिर बाद में बंद होने की आवाज़ आती थी। लेकिन पूजा वाला कोई कार्यक्रम होता हुआ लोगों को आभास नहीं होता था। अब शत्रु भी बहुत होते हैं सबके। बाकी जो रानियां थी पहले से, वो और जो राजमहल के कर्मचारी थे वो ईर्ष्या करते थे। तो सोचने लगे कुछ ऐसा मौका मिले तो राजा को शिकायत करें। तो कुछ दिन के बाद में राजा को शिकायत की कि ये जो आई है मछियारन, ये रानी बनी है, तो ये कहती तो है कि मैं पूजा करती हूँ, लेकिन ना तो पूजन सामग्री कोई अंदर जाती हुई दिखती है कमरे में, ना पूजा के बाद कोई बाहर आती हुई दिखती है। तो ये पूजा नहीं करती है, गरीब घर की है। तो ये ज़रूर महल का अपना सोना चांदी गहने कुछ ज़रूर अपने बॉक्स में रखती है। उसने बॉक्स में ताला लगा के रखा हुआ है, तो उसमें रखती है कि ताकि मायके जाए तो वहाँ दे दे। कहीं लोगों को शक होता है ना कि जो कुछ यहाँ हमारे पास है तो ये पत्नी जो है मायके में दे देती है। तो राजा के कान भरे। राजा ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता वो, लेकिन फिर भी तुमने कहा है तो मैं खुद इसकी पड़ताल करूँगा। राजा भी चुपचाप उस समय पे वहाँ पे गया। दरवाज़ा अंदर से बंद। जैसे दरवाज़ा अंदर से बंद हुआ, राजा ने भी कान लगा के सुना, हाँ बॉक्स खुलने की आवाज़ आई, फिर बंद होने की आवाज़ आई। तो राजा ने तभी खटखटाया दरवाज़ा, खोलो जल्दी खोलो। वो कहती है नहीं, अभी नहीं, मैं थोड़ी देर में खोलती हूँ।
तो राजा बार बार शोर मचा रहा है, दरवाज़ा खटखटाता था। दरवाज़ा बड़ी देर बाद खुला। तो राजा अंदर आया तो देखा वहाँ कोई पूजा पाठ का नहीं था हिसाब किताब। कहता तुम यहाँ क्या कर रही थी? कहते पूजा कर रही थी। बोला अच्छा इस बॉक्स में क्या? उसमें ताला लगा हुआ था। कहते इसको खोलो, क्योंकि वहाँ कमरे में कुछ और था ही नहीं, एक ड्रेसिंग टेबल रखी हुई थी और एक वो बॉक्स था। वो कहती राजन इसको मत खोलिए, ये मत खोलिए, और इसमें आपके मतलब की कोई चीज़ नहीं है। तो उसने कहा नहीं मुझे यही खोल के देखना है कि इसमें क्या है, क्योंकि उसको ये शक था, लोगों ने कान में शक डाल दिया था कि ये कुछ महल से कीमती चीज़ें रखती है वहाँ पे। अब जैसे ही उसने बहुत कहा कि राजा की आज्ञा है तुम्हें खोलना होगा, अब आज्ञा तो माननी पड़ेगी ना। उसने उसको खोला, चाबी अपने पास से निकाली और खोला उसको। तो उसके अंदर उसकी वो ड्रेस थी जो वो मत्स्यारण के रूप में जब पहनती थी, वो एक ड्रेस वो अपने साथ ले आई थी। अब वही पुरानी सी ड्रेस, मछली की बदबू आती हुई। राजा हैरान हुआ, कोई कीमती चीज़ नहीं है, ये तो इसकी पुरानी ड्रेस है जो ये पहनती थी। बोले ये क्या? बोले हाँ ये मेरी ड्रेस है, वही ड्रेस जो मैं पहनती थी। रोज़ पूजा में मैं इसी को रोज़ रानी वाले कपड़े उतार के ये कपड़े पहन लेती हूँ। आईने के सामने खड़े होके अपने को रोज़ याद दिलाती हूँ कि भूल मत जाना तू पहले ये थी, और राजा की कृपा से तू क्या से क्या बन गई। उसकी कृपा को हमेशा याद रखना। तो मैं अपने को रोज़ याद दिलाती हूँ, क्योंकि इतने ऊंचे पद पे आपने बिठा दिया तो फिर इतना मान सम्मान हो रहा है, इतनी प्रशंसा होती है, इतनी धन दौलत है, तो फिर अहंकार ना आ जाए। तो अहंकार से बचने के लिए मैं अपनी वो मत्स्यारण वाली ड्रेस को रोज़ अपने को याद दिलाती हूँ पहन के कि तू ये थी और राजा की कृपा से तुम रानी बनी। यही मेरी पूजा है, ताकि मैं हमेशा याद रख सकूँ। तो जब उसने राजा ने ये देखा सुना, तो राजा का तो प्रेम अपनी उस रानी के प्रति और अधिक बढ़ गया कि वाकई ये मन से कितनी अच्छी है कि अहंकार ना आ जाए, तो ये अपनी पुराने जीवन को याद रखती है कि मैं क्या थी, मैं क्या से क्या हो गई। दृष्टांत का सिद्धांत भी ये है कि हमको भी सत्संग में आने से पहले का जो अपना जीवन था वो सिर्फ इसलिए याद रखना चाहिए कि गुरु की कृपा से आज हम कितने उच्च पद को प्राप्त हो गए हैं। पहले हम क्या थे? माया में फंसे हुए थे, मैं मेरे में फंसे हुए थे, विषय विकारों में लिप्त थे। आज गुरु की कृपा से हम कितने निर्विकारी बने, कितने माया रहित बने, कितने हम ऊंचे पहुंच गए। वरना हम नीचाई पर ही सोचते थे। उस उच्च पद की, अमर पद की तो कभी कामना ही नहीं की थी, कभी कल्पना नहीं की थी कि हम भी ब्रह्म स्वरूप हो सकते हैं, हम भी भगवान का रूप हो सकते हैं, या हम भी ये ज्ञान सुन के 84 लाख योनियों से छूट सकते हैं और आवागमन के चक्कर से हम छूट सकते हैं। अपने को मुक्त होने के लिए किसी ने कभी सोचा ही नहीं था। गुरु की कृपा होती है जो इतना ऊंचा ज्ञान मिलता है। तो हमेशा कंपेयर करने के लिए अपना पुराना जीवन याद करो, आज के बने हुए ऊंचे जीवन से तुलना करने के लिए। इसलिए नहीं याद करो कि पहले मैं कितना अच्छा था, पैसे वाला था, आज मैं गरीब हूँ, या पहले मैं कितना गरीब था, कितना दुखी था, तो उस दुख को याद करके आज भी दुखी हो जाओ। पुरानी बातें इसलिए नहीं याद करो, पास्ट इज़ लॉस्ट, वो उस बात के लिए बोला गया है। लेकिन अपने आज के जीवन में अहंकार ना आने पाए, इसके लिए तुलना करने के लिए भले आपको अपने पुराना जीवन सामने रखना चाहिए कि गुरु की कृपा से हम क्या से क्या हो गए हैं। वरना मुझे कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले। अगर गुरु का ज्ञान ना होता तो कोई भी एक दूसरे को प्रेम नहीं करता, कोई भी नहीं पूछता। तो गुरु ही है जो हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो ये हमको हमेशा याद रखना है, और अपनी मत्स्यारण वाली ड्रेस हमको हमेशा याद रखना है। निराकार व साकार को मानते चलो। निराकार परमात्मा हर रूप में विद्यमान है, और साकार जो सामने है वो भी निराकार ही है, उसको मानते चलो। और जो स्वर हैं वो गुरु के दिए हुए हैं। मैं कौन हूँ जो ये कार्य कर सकता हूँ?
जो कुछ आज मान लो आप भजन गाओ, वाणी बोलो, तो ये कैसे आप कर सकते थे? अगर गुरु ने ज्ञान ना भरा होता तो आप नहीं कर सकते थे ये काम। तो इसके लिए हमेशा उनका शुक्राना हो। और ये भी कि मैं कौन हूँ जो ये कार्य कर सकता हूँ? मेरे अंदर कहाँ इतनी सामर्थ्य थी? भगवान की ही सत्ता है, गुरु की ही कृपा है जो हम ये कार्य कर पाते हैं। मैना का पाठ सदैव पटका रखो, मतलब कि मैं हूँ ही नहीं। जो अपने को कुछ मान के बैठे हो वो मानना कर दो आज से बंद कि मैं हूँ ही नहीं। तो मैना का पाठ हमेशा पक्का रखो। जो अपने को गंवाता है वो ही ऊंचा स्थान पाता है। कहते आप गंवाइए तहाँ शौ पाइए, और कैसी चतुराई। जो अपने को गंवा देता है कि मैं कुछ भी नहीं, वो उस राजा को, उस भगवान को प्राप्त कर लेता है। हमारी मैं ही खुद पर्दा बनी हुई है हमारे और भगवान के बीच में। हमारी मैं ही हमको भगवान से मिलने नहीं देती है। तो अपनी मैं को हमको गुम करते जाना। मतलब मानोगे नहीं, बीच में माइक खोलना है।